जिला शोपियां के यारवन जंगलात में फौज ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह कर दिया है। फौज की 23 पैरा रेजिमेंट ने गुज़िश्ता रात केलर के यारवन जंगलात में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। फोर्सेस के मुताबिक जंगलात में जेर जमीन कमीनगाह पाई गई। इसमें खाने पीने की चीजों के अलावा दीगर अशिया पाई गई। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर वो किसी किस्म की हमाकत करेगा तो फिर उसे वापस अपने फौजियों की लाशें ही मिलेंगी। फौजी सरबराह ने कहा कि सरहद पर हमारी फौज के चौकस रहने की वजह से दरअंदाजी में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर दरअंदाजी की जाएगी तो फिर उसे अपने फौजियों की लाशें ही वापस मिलेंगी। Indian Army will always get back to them and recapture those heights. And this was evident during the Kargil war in 1999. So I would rather him not dare any such attempt in the future. Today we have got also better surveillance devices. But other than that, we are sitting on those heights where he thinks he can come. But the end state of Kargil has been, we have ensured that he also better remain alert, sitting opposite us, because we are also capable of undertaking such missions. But we will only take such missions when we are reasonably sure of success. I am not saying that we always plan for 100% success. We do take risks, and that the commanders are expected to take some risks. But he better not attempt such a thing in the future. You know what has been happening on the line of control in other places. We have put him on the back foot, and we will continue putting him on the back foot. And my warning to Pakistan is, do not ever attempt such a misadventure anytime in the future, anywhere, anytime. Do not think of it. वहीं पुलवामा हमले के ताल्लुक से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें सच्चाई का पता है। उन्होंने कहा कि किसी के बयान पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फौजी सरबराह ने कहा कि हमले के ताल्लुक से तमाम तर शवाहिद पेश किए गए हैं। We don't have to get carried away by any statement. The truth is known to us and our establishment. Our intelligence agencies have given ample proof of what had happened in Puwama. After Balakot strike, infiltration has come down. Do you think that we had somewhere succeeded in breaking backbone of Pakistan to an extent and sent a very strong message to them? अरे यार तो ये लोग नहीं मान रहे ना सर इन लोगों का। One is because our troops are sitting alert. We have also inducted additional forces to strengthen the counter-infiltration grid. So the Pakistan Army and the terrorists across understand that if they come anywhere near the line of control, they will only have to come back to recover dead bodies. So infiltration is coming down because of our actions, and if some action is being taken by Pakistan. 20वें करगिल दिवस के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। द्रास में कल अहम तकरीब मुनक़िद होगी जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद शिरकत करने वाले हैं। मुल्क भर से सयाह करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने फौजी अफसरों वीर नारियों से मुलाकात की। इस दौरान सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। करगिल विजय दिवस को लेकर मकामी अफराद में भी काफ़ी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। सुबह शाम आर्मी जो बच्चों को बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए पोस्टों में ले रहे हैं, खच्चर घोड़ा वगैरह चल रहे हैं, पॉटर्स वगैरह का काम दे रही है, यही नज़र आता है। और साथ ही साथ जो इन्होंने यहाँ वार मेमोरी बनाया, वहाँ पर भी बहुत सारे बेरोज़गार बच्चे जो हैं टी स्टॉल और होटल लगाए। पाकिस्तान 7 साल से फीका पड़ा हुआ था, बहुत कम, और लास्ट ईयर तो हमारा तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। और सबसे बड़ा विजय दिवस इस बार मनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो 20 साल का पूरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जी। तो इस बार आर्मी वालों की तरफ से विजय दिवस बहुत ज़ोर शोर से और बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है। मतलब हम छोटे थे, अभी तक सब कुछ आर्मी ने हमारे लिए किया है, तो इसलिए इस बार हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अच्छा इंसान बने और जब भी मौका मिले देश के लिए कुछ अच्छा करें, कभी किसी का बुरा ना चाहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि देश के लिए जब भी देश पे विपत्ति आएगी, इंडियन आर्मी सामने खड़ी है, हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे, ऐसा करारा जवाब जो कारगिल से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, और शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान का
भूगोल बदल दे, उसकी ज्योग्राफी चेंज कर दे। वो हमारे देश की ताकत है और उस देश की ताकत को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का नौजवान इस हिंदुस्तान की सेना के साथ वर्दी पहन करके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाए, ताकि ये देश और मजबूती के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वादी कश्मीर में इंतजामिया अफवाहें फैला रहा है कि 15 अगस्त के बाद हालात बिगड़ने वाले हैं। ईदगाह श्रीनगर में एक मुजम्मे से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि इन अफवाहों को फैलाने के लिए सरकारी दफातर को इस्तेमाल किया जा रहा है। NC नायब सदर ने कहा कि मरकज को दफा 35A केस में सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकामी बाशिंदों में डर और खौफ फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। गवर्नर की जानिब से करप्शन के इल्जामात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनके पार्टी लीडर्स किसी भी कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। आपके दिलो दिमाग में और जबान पे एक ही बात थी, 15 अगस्त के बाद क्या होगा, मरकज ने क्या सोचा है, क्या तबाही होगी जम्मू कश्मीर में। और अफसोस की बात यह कि ये लोग अपने आप नहीं सोच रहे हैं, हुकूमत के तरफ से ये लोगों के दिलो दिमाग में ये खौफ डाला जा रहा है, यहां अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत के दफ्तरों से बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं और जो भी उनके कमरे में जाते हैं उनको कहते हैं होश करना, राशन खरीद के रखना, गाड़ी में तेल भर के रखना। नई खबर चली कि हर पुलिस थाने को कहा हुआ है कि सैटेलाइट फोन लाके थाने में रखो। हर थाने को कहा गया है कि बुलडोजर रखो, क्योंकि यहां रास्ता बंद होगा तो बुलडोजर के जरिए रास्ता खोला जाएगा। मैं इस रियासत के हुक्मरान से पूछता हूं, लोगों को डराने धमकाने से आपको क्या हासिल होता है? इसलिए हम दिल्ली के हुक्मरान से कहते हैं, ये जो आप धमकी दे रहे हो, अफवाह फैला रहे हो कि 15 अगस्त के बाद 35A को भी हटाया जाएगा, 370 को भी हटाया जाएगा, आपको अपनी अदालत पर भरोसा नहीं है? क्या आप उनके फैसले का इंतजार नहीं कर सकते? जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सिर आंखों पे, कहते हो आप कमीशन बिठाओगे, मेरे साथियों को डराया जाता है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, यहां गिरफ्तारियां की जाएगी। अरे जनाब, डरता वो है जिसने कुछ गलत किया हो। लगाइए कमीशन, बिठाइए इंक्वायरियां, खोलिए किताबें, बुलाइए हम सबको पूछताछ के लिए। मैं भी देखूं जनाब आपके पास डबल पैसे का सबूत है कि हम में से किसी ने कोई गलत काम किया हो। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने लोकसभा में हाल ही में मंजूर करदा इंसदादी दहशतगर्दी बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सज्जाद लोन ने कहा कि इस तरह के कवानीन से आम कश्मीरियों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। लोन ने बातचीत के बगैर कश्मीर मसले के हल की थ्योरी को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है, चाहे वो दो तरफा मुज़ाकरात हों या फिर सालसी की मुदाखलत के जरिए हों। लोन श्रीनगर में एक प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में चार शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारूफ लीडर मुश्ताक अहमद ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। लोन ने मुश्ताक अहमद का पार्टी में खैर मकदम किया। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें अभी तक हो रही हैं जो आज की डेट में है, मेरी स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट है कि मुझे लगता है कि जो इंसानी हुकूक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं एक कॉमन कश्मीरी के, मुझे लगता है कहीं उनका सेफ गार्ड नहीं हो रहा है। आज तक कोई भी हल दुनिया में बातचीत के बगैर नहीं हुआ है। देखिए, आप जब हार्ड मेजर्स लेते हैं तो आप कंटेन कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। कंटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बीमारी चली गई, वो उधर की उधर रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये इंटरनेशनल मामला है। आपको पता है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन ही हो जाए तो नूर अल्लाह बहुत खुशी। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिल्ली इस पर कभी राजी नहीं होगी।
थर्ड पार्टी मीडिएशन हो, आपस में मिल बैठ के इंडिया पाकिस्तान बात करे। ईदर ऑफ द टू, चाहे वो हो चाहे ये हो, बहुत वेलकम स्टेप है। रादर देन कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर थ्रू वायलेंस, द बेस्ट फॉर्म ऑफ civilized way of resolving conflicts would be to sit across the table and sort things out. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफा 370 और 35A को मनसूख करने के हक में है। अशोक कौल ने कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और अदालत उज़्मा इस पर कोई फैसला करेगी। अशोक कौल ऊड़ी में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। ऊड़ी से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अशोक कौल ने वर्करों से खिताब करते हुए पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का, जो कश्मीर में उनका बलिदान हुआ है, जिन्होंने यहाँ एक निशान एक विधान एक प्रधान के लिए आंदोलन किया, आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ यही नारा देता है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाए अक्रॉस द कंट्री, वो ये नारा देता है। और हम ये मानते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ भारत, इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत, इसमें किसी प्रकार का कोई और वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धारा 370 और 35 से जिस तरीके से लाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का हटाएगी तो हटाएगी, अब हम और आप क्या कर सकते हैं। सरकारी राशन की रीपैकिंग करके गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किए जाने का एक बड़ा मामला एक और सामने आया है। कुलगाम पुलिस ने इस बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना दमहाल हाजीपुरा ने गुज़िश्ता रोज एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर बाजार में एक नाका लगाकर एक ट्रक से 200 बैग राशन बरामद किया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि यह सरकारी राशन श्रीनगर के मुख्तलिफ सरकारी राशन डिपोज से हासिल किया गया है और इसकी दोबारा पैकिंग करके मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना किया गया था। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस के मुताबिक इस स्कैंडल के तार श्रीनगर से जुड़े हैं। वहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामले में महकमे उमूर सारिफीन के कुछ मुलाजमीन का भी हाथ हो सकता है। महकमे के अफसरान ने कहा कि एक तहकीकाती टीम मुरतब की गई है। इसके लिए एक टीम इंक्वायरी हेडेड बाय TSO मिस्टर मोहम्मद शफी भट्ट तश्कील दी है, जो इस केस की पूरी तहकीकात करेंगे। और अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी मुलाजिम इसमें मुलविस पाया गया तो इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उससे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी इंशाल्लाह। सरकारी राशन चोर बाजार में फरोख्त किए जाने का मामला कोई नई बात नहीं है। इससे कबल भी कई ऐसे मामलात और स्कैंडल तश्तज़बाम हुए। पुलिस ने अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए मुलजमीन को सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जबकि महकमा उमूर सारिफीन ने भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। ताहम ऐसे स्कैंडलों पर रोकथाम लगाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है, जबकि मुतलका महकमा पर भी एक सवालिया निशान लग चुका है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। बुलेटिन में वक्त हो छोट से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। 23 साल की कैद के बाद बेगुनाह साबित हुए श्रीनगर के 3 नौजवान लाजपत नगर बम ब्लास्ट और राजस्थान में एक और केस में गिरफ्तार थे। वो सवाल करते हैं कि आखिर इन्हें किस गुनाह की सजा मिली और क्यों। रिहा किए गए इन अफराद के अहले खाना मुआवजे की अपील के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखते हैं। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। अपने वालिदैन की कब्र से लिपटा ये शख्स महमूद अली भट्ट है। हसनाबाद श्रीनगर का महमूद अली भट्ट 23 साल से जायद का अरसा जेल में बेगुनाही की सजा काटने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो पहले उसे वालिदैन की वफात होने की खबर मिली। महमूद को 2 दीगर कश्मीरी नौजवानों के साथ 1996 में
लाजपत नगर बम ब्लास्ट और राजस्थान में एक और केस के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और तब उनकी उम्र 28 साल की थी। 23 साल से ज्यादा का अरसा जेल में गुजारने के बाद उन्हें अदालत ने दोनों केसों में बरी कर दिया और अपनी बेगुनाही साबित करते करते उनके और उनके घर पर क्या बीती वो उनके रिश्तेदारों की आवाजारी और सिसकियों से खूब बयान होती है। उसके सिस्टर है, भाई है, खुश हो गए, इसलिए मैं भी थोड़ा खुश हूँ। नहीं तो मुझे कोई खुशी नहीं है कि मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वालिदैन जो थे दोनों इंतकाल कर गए। मैं उनकी कब्र पर गया, लेकिन उनको क्या जवाब दे दिया मैं समझ में नहीं आया। मैं उनको कुछ नहीं कह सका। मैंने उनको कहा मैं बेगुनाह था, मैं आ गया और कुछ, और उनको मैंने कहा मैं आ गया, लेकिन वो कहाँ सुनेंगे, कब्र में सोए हैं। उनकी यादें लेके आया और कुछ नहीं, सब दुनिया ख़त्म हो चुकी। मैंने छोड़ दी थी कि हमें छोड़ देंगे, मैं सोचा कभी हम मर जाएंगे अब, और फिर लाश आएंगे और दफन करेंगे। अल्लाह पाक का करम है, उसने हमें नई ज़िंदगी बख्शी, इनके दिलों में रहम डाल दिया। 24 साल के बाद ही डाल दिया तो डाल दिया। हम बेगुनाह को उन्होंने छोड़ दिया, मजदूरी करके करेंगे कुछ। जिंदगी गई लाइफ आप गई तबाह। खत रात एयरपोर्ट, खत बड़ कहें, खत पे निक निक मासूम। दोप गोड़ वो मासूम वुच वोत माल सद कब्र पे अत्या हाबोस दोपस अके यूतन शंगित, मोज अके शंगित, क्या करो अमिस बस वो क्या करो पन पन नाल तमत अवेजन क्या वनमोस बाया पान फकीर गमत अको सवाल करान हुकूमतस यह बोय कोर वन यह तमाम चीज़ों नश जिंदगी सो मकलियस, मगर अस वन तब क्या खतर यम अमिस जन यम 23 वरी 24 वरी गई, यम 24 वरी कुछ दिया डाउनटाउन श्रीनगर के शम्सवारी खानकाह मोहल्ला में भी बुध के रोज खुशी और गम का मिला जुला माहौल ही रहा। लतीफ अहमद भी महमूद अली के साथ 23 बरस की जेल काटने के बाद बेकसूर और मासूम पाए गए। उन्हें भी लाजपत नगर बम ब्लास्ट और राजस्थान में हत्यारों के एक केस में 1996 में गिरफ्तार किया गया था, मगर अदालत में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं पाया गया। लतीफ के वालिद जेलों और पुलिस ऑफिसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गए और उम्र के आखिरी अयाम तक लतीफ की जुदाई में आंसू बहाते रहे। बताए 24 साल से मुझे ये 24 साल मतलब मुझे बंद रखा है। मेरा क्या कसूर था, किस लिए मुझे बंद रखा गया? मेरा बाप, मेरा चाचा, दादा, मेरा चचेरा भाई नज़ीर, मेरी एक चचेरी बहन जिनको मैं जानता, बोला वो नहीं रहे इस दौरान। ये कौन है? मैंने अपने बहन के बेटे, ये कौन है? ये तेरे बहन का, ये कौन है? ये माँ मेरी बहन का बेटा, सब बदनाम। मिर्जा निसार हुसैन की भी कुछ यही कहानी है। उनके घर वालों के मुताबिक 17 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया और आज 23 बरस के बाद बेगुनाह साबित हो गए। इन तीनों घरों में अपने बच्चों के लौटने की खुशी तो है, लेकिन कई सवाल भी हैं। सवाल इंसाफ के तकाजों के, सवाल इन बेगुनाह करार दिए गए अफराद के मुस्तकबिल के भी। अभी तक तो हम अदालतों के चक्कर काट रहे थे 24 साल तक। इससे फर्दर भी हम जाएंगे, कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट से हम करेंगे कंपनसेट के लिए कि भाई ये जो इनका प्राइम टाइम ज़िंदगी का निकल गया जेल में बेगुनाही की सज़ा में, तो उसके लिए तो हमें आगे बात सबके सामने पहुंचानी है कि भाई इनके लिए क्या सोचा है कि ये किस तरह बाकी की लाइफ गुजारेंगे। तो मैं 45 अब के हो गए हैं, तो उसके बाद ये शुरू करेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म ही होती है। तो इनको ऐसा कुछ बूस्ट मिल जाए कि भाई कम से कम ये बाकी की लाइफ खड़े रहें। मुबारकबादी देने वाले लोगों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता थम जाएगा और तब इन तीनों अफराद के सामने अपने मुस्तकबिल को लेकर पहाड़ जैसे सवाल
खड़े हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि सरकार और समाजी इदारे इन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने में मदद करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। सूर लोलाब कुपवाड़ा में उस वक्त कोहराम मच गया जब मूसलाधार बारिश के दौरान 6 साला मासूम बच्चा पानी के साथ बह गया। उसको बाद में 1 किलोमीटर की दूरी पर बरामद किया गया। अगरचे उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लोगों का इल्जाम है कि नदी नालों पर मुतल्लिका महकमे की जानिब से बांध तामीर नहीं किए गए हैं, जिसके बाद पानी रिहायशी मकानों के बीच गुजर कर जानलेवा साबित हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों भी ऐसी एक वारदात में एक खातून सैलाबी पानी में बहकर लुक्मा अजल बन गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन, पीडीपी लीडर एडवोकेट अब्दुल हक खान और कांग्रेस लीडर हाजी फारूक ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मांग की कि मुतासरीन के हक में एक्स ग्रेशिया जारी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उधर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में आज बारिश हुई। कई मकामात पर सड़कों और गली कूचों में पानी जमा होने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जंगल इलाक अक साइड फ्लड बैक साइड फ्लड होर हम साइड फ्लड पे मजबूर ग मकान बचाव करने खातिर मुसीबत ब्रो वन फोन करो 4 इंच अगर वजह ऊपर से आ जाता था, उसको 2 हिस्सों में पानी तकसीम हो जाता था, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। वहाँ एक प्रोडक्शन बंड लगा था जिसको हम स्कैप बोलते हैं, लेकिन उस स्कैप को ऑलरेडी वो डैमेज हो चुका था। उसके बाद वहाँ वो कभी नहीं लगा। आज तक तकरीबन 10 साल हो गए जबकि हमने गवर्नमेंट से इल्तिजा की उस बारे में कि मेहरबानी करके आप ऐसा कीजिए, उसको वो बंड या प्रोडक्शन बंड या स्कैप वाल लगा दीजिए। लेकिन डीसी साहब कोई सुन रही है, हर कोई मतलब जो भी ठेकेदार यहाँ आया उसने पैसा निकाल कर ये किया कि पैसा अपने खाते में कर दिया और जबकि काम नहीं किया। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का काफ़ी नुकसान शायद हुआ है फील्ड पे। उसके लिए हमने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और खास इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल तीनों की जॉइंट एक टीम बनाई है और उनको हम रवाना करेंगे फील्ड में, ताकि इन सब का ठीक से जायजा लिया जा सके और जहाँ जहाँ रिलीफ की, रिहैबिलिटेशन की और रेस्टोरेशन की जरूरत है उसको। खूनखार और जहरीले जानवरों जैसे सांप, रीछ, तेंदुए का तस्वुर करते ही आम अफराद के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी जुर्रतमंद खातून के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ मज़कूरा जानवरों को बचाती है बल्कि इनकी बाज़ाबादकारी में भी मदद करती है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। ख़वातीन आमतौर पर अपने नर्म नाजुक हाथों से घर के कामकाज अंजाम देती हैं, लेकिन क्या आपने किसी खातून को अपने हाथों से जहरीले सांपों की गर्दन को दबोचते देखा है? ऐसी एक बाहिम्मत खातून आलिया मीर के कारनामे से आपको वाकिफ कराते हैं, जो दिलेरी के साथ साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन पर काम कर रही हैं। आलिया मीर एक NGO वाइल्ड लाइफ SOS के लिए काम करती हैं और जम्मू कश्मीर महकमे वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम का भी हिस्सा हैं। पेशे के एतबार से आलिया मीर एक टीचर हैं, लेकिन जानवरों से लगाव ने इन्हें इस मिशन पर गामजन किया है। एक जो है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारे रेस्क्यूज़ हुए हैं, न सिर्फ बेयर्स के, लेपर्ड्स के, बल्कि वल्चर्स के, कुछ डिफरेंट ईगल्स, रैप्टर्स के, कुछ आउल्स जो यहाँ पे मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलते थे, उनका रेस्क्यू हुआ है। उनके साथ साथ स्नेक्स का भी एक इमर्जिंग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो मैंने बेसिक कुछ ट्रेनिंग्स ली हुई हैं स्नेक रेस्क्यू के लिए, तो मैंने इसलिए स्नेक रेस्क्यू यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ, उनकी टीम के साथ मैं जाती थी और रेस्क्यूज़ करती थी। अगर आपके स्किल्स कम हैं, आप में स्किल होना चाहिए, आप में ट्रेनिंग होना चाहिए और एक विट्स होने चाहिए कि क्या करना है, कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, तो अगर वो चीज़ है तो डर नहीं लगता।
हालांकि आलिया मीर ने अभी तक सैकड़ों जानवरों का तहफ्फुज किया है, लेकिन वो उस वक्त सुर्खियों में आई जब इन्होंने साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक सांप को पकड़ा था। आलिया ने एक स्कूल के अहाते से रीछ के एक बच्चे को भी बचाया था और आलिया के मुताबिक ये अमल उनके लिए मुश्किल तरीन था। टीम मेंबर्स आलिया की जुर्रतमंदी से मुतासिर और उनकी सलाहियतों के कायल हैं। कॉल आई थी कि हम मौके पर गए, वहाँ मौके पर नहीं थी। बाद में जब आलिया मैम भी आ गई, मौके पर निकला तो हमने उसको कैच किया। मौके पर जाके हमको उसको कैच, वो रॉक वाई पर थी, वो स्नैक नहीं था, रॉक वाई पर था। वही उमर अब्दुल्ला के घर पर। उसके पहले भी हमने 2 बालू वहाँ से एक्स जो है मुफ्ती सईद के घर से वहाँ से लिए हैं। और जो ये करण महल है ना, वहाँ से हमने बहुत से बालू लिए हैं। और जो करण महल के आगे हमने लेपर्ड 2-3 भी लिए थे। आलिया की जिंदगी का वाहिद मकसद है कि वो इंसानों और जानवरों के तसादुम को उस हद तक रोकना चाहती हैं कि दोनों अपने अपने दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से जिंदगी बसर कर सकें। इस ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए आलिया वर्कशॉप्स और सेमिनारों का भी इनेकाद करती हैं। आलिया का कहना है कि इंसानों और जानवरों के तसादुम की वजह से किसी की भी जान ना जाए। मिशन हमारा एक ही है, जिस एम को लेके हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मिटिगेशन ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हमारा मिशन वही है। हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम किसी तरह से किसी हद तक कम कर सकें, जिसमें हमारे, देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे जानवर भी मारे जाते हैं, जिसमें हमारे लोग भी अफेक्ट होते हैं, लोग भी मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और इस बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाते हैं कि फिर मतलब वो अपने आप को इस दुनिया से अलग समझते हैं, इस दुनिया से कट जाते हैं, कट के रह जाते हैं। गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान इंसानों और जानवरों के तसादुम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। तेजी के साथ जंगलों की कटाई हो रही है और जानवरों के रहने के मकामात का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, जिसके नतीजे में जानवर इंसानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो जाते हैं। आलिया और इस तरह की सोच रखने वाले दिगर अफराद इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि वो जानवरों को हो रही तकलीफ और दुश्वारियों को कम करने के मिशन पर लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि जानवरों को भी अपने दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारने का पूरा हक मिले और इन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में अभी तक 3 लाख से जायद यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 3 लाख से जायद यात्रियों ने दर्शन किए। इस तरह से साल 2015 में यात्रियों की आमद का रिकॉर्ड इस साल यात्रा के सिर्फ 24 दिनों में ही टूट गया है। यात्रियों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। दर्शन से वापस लौटने पर यात्रियों ने तमाम इंतजामात और मकामी लोगों के ताउन की बेहद सत्ताइश की। यात्रियों का कहना है कि मुल्क में जिस तरह कश्मीर के बारे में मनफी हवा पैदा की गई है, कश्मीर इसके बिल्कुल बरअक्स है। यात्रियों का कहना है कि सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं। इनका कहना है कि मकामी लोगों का ताउन अपने आप में एक मिसाल है। मकामी लोगों का अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में कलीदी रोल रहता है। सब यानी भाईचारे के जैसे अपना है, जैसे घर के लोग हैं, ऐसा लगता है। बहुत शांति से अच्छे से तरह से लोग लेके आए, जैसे अपने घर के बच्चों को अपन संभालते हैं, उसी तरह हमको लेके आए वो लोग। और यह वहाँ का माहौल, यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, वहाँ बहुत सुखरूप से किए। और यहाँ भंडारे के जो सब व्यवस्था है, सभी की जो सेवा है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल पब्लिक, उनका भी बहुत साथ सहकार है। भगवान के दर पे जाते हैं, भगवान के इंसान है सब हमें संभाल के लेके आए और हम अब अच्छे से हमारे घर बरोड़ा जाएंगे। कश्मीर फरवा आओ, स्वर्ग है अपना इंडियाનું અને યાત્રાએ જરૂરથી आओ। हमारी यात्रा अच्छी तरह से हुई, दर्शन अच्छे हुए भोलेनाथ जी के। और यहाँ सब तरह की सुविधा है, कोई जाती कोई तकलीफ नहीं है। मौसम साफ है, यहाँ के लोकल लोगों का भी हमको बहुत सपोर्ट है, अच्छी तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी बातों में सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमको कोई तकलीफ है नहीं। बांडीपुरा में सरकारी जमीन के साथ साथ काहचराई जमीन पर गैर कानूनी तिजारती कम्प्लेक्स और दूसरे तामीराती
तामीरात हटाने के मामले में इंतजामिया सिर्फ नोटिस इजरा करने तक कामयाब रही है। 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद बांडीपुरा कस्बे में न ही किसी तिजारती कम्प्लेक्स को मुनहदिम किया गया और न ही किसी फायर गैप पर बने तामीरात को हटाया गया। नाजायज तजावुजात हटाने के मामले में बांडीपुरा उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब इंतजामिया ने दीगर लोगों के साथ साथ कुछ असर वरसूख रखने वाले लोगों के नाम नोटिस जारी किए थे। काबिल जिक्र बात है कि इस मामले में न्यूज़ 18 उर्दू ने 16 जून को एक रिपोर्ट नश्र की थी। लोगों ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था। डीसी ने भी 16 जून को कैमरे के सामने ये बयान दिया था कि ये मुहिम जल्द शुरू की जाएगी। तल्ख हकीकत यही है कि कस्बे में ये मुहिम शुरू होने से पहले ही लापता हो गई है। ACR बांडीपुरा का कहना था कि मुहिम एक मुसलसल अमल है और म्युनिसिपल हुदूद के अलावा बांडीपुरा के दूसरे इलाकों में भी मुहिम जारी है। अगर ये सही मानों में बांडीपुरा को डगर पर लाना चाहते हैं, सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि वो किसी भी दबाव में ना आए, किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। हमारी तरफ से पूरी इनको कोऑपरेशन मिलेगी। और असर उसक वाले लोगों ने यहाँ पर जो या उसमें कोई मुलाजिम भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, इस सब को देखा जाना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस ये मामला हल होना चाहिए। इसमें हमने तहसीलदार को कहा था कि उनके एरिया में जो खासकर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं स्टेट लेन घास चराई पर, उनकी लिस्ट बनाई, वो लिस्ट बन चुकी है, नोटिस वगैरह सर्व हो चुके हैं। तो अब पिछले कुछ दिनों से हमारी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रही है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी कोशिश करेंगे काफ़ी सारी ज़मीन जो स्टेट लेन घास चराई है उसे गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं उनसे हम खाली करवाएं। विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स जो हमारा ये टाउन यहाँ पे आता है, हमने कालोसा में अराउंड अबाउट 35 कनाल्स की इविक्शन इसी हफ्ते में की है और अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके अलावा जो हमारा मार्केट का एरिया है वहाँ पे कुछ शॉप्स जिन्होंने कुछ एनक्रोचमेंट की थी उसमें हमने पहल की है और दिस विल बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। गांधरबल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतिजाज कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्करों को ग्राम पंचायतों की वसातत से मुशायरे देने के रियासती इंतजामिया काउंसिल के फैसले के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। ICDS के तहत काम करने वाले वर्करों ने कमरिया पार्क पर मुजाहरा किया और SAC से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। आंगनवाड़ी एसोसिएशन गांधरबल के जिला सदर ने इल्जाम लगाया है कि ग्राम पंचायतों के तवसुत से आंगनवाड़ी वर्करों को मुशायरे देने से बदनवानी के लिए राह हमवार होगी और वर्करों को हिरासा किया जाएगा। मुजाहिरीन ने कहा कि पंचायत राज इदारों के ताउन से आंगनवाड़ी सेंटर्स चलाने पर इन्हें कोई एतराज नहीं है। अगर पंचायतें आंगनवाड़ी मराकज में बच्चों को वसाइल जैसे इजाफी खुराक, दूध, खिलौने, यूनिफॉर्म वगैरह फराहम करेंगी। मे गई अत मज 30 वरी तो 30-40 वरी कर पन्नी हिसाब सारी बचन कर बे हिसाब जनान या नर्सिंग मदर या अडोलसन गर्ल्स तिहज खूबी सत्य निभावान तिमन न्यूट्रिशन दिवान हेल्थ कार्ड आसक भरन सह दिवान मगर अस कोर गवर्नर साहबन यह जुल्म यमन सत्न यम कि अड़ अत मज अनपढ़ यमन मज ज्यादा अनपढ़ तिमन क्या तक सन काफी वुचन सुपरवाइजरन पेवान ट्रेनिंग कर पेवान ट्रेनिंग यह कि CDPO ट्रेनिंग पेवान कर हेकान काफी मेंटेन कर तो खुदा वन तो तुम क्या करो तिम अनपढ़न सत तिम क्या काफी वुचन सनस मज पान वन तनाज जमीन लड़ाई कर तिम फलन फलन सेंटर कर बंद वर्कर सन अत लाग पन शुर तिम आज तान दफ्तर मज फेरान मीन कूर लगन मीन नोश लगन वो तिमन तान आव नतीज ने 40 वरी 30 वरी ड्यूटी दी तमिस सन कड़ तिम हमें। उधर बांडीपुरा के सुंबल इलाके में आंगनवाड़ी वर्करों ने एक एहतिजाजी रैली निकाली। एहतिजाजों का कहना था कि वो उनके मुशायरे को सरपंचों के अख्तियार में देने के खिलाफ हैं। ग़िज़ाई इजनास को सरपंचों के अख्तियार में देने पर उनको कोई एतराज़ नहीं है। इन वर्करों का कहना है कि पिछले 10 माह से इनका मुशायरा वागुजार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। करगिल जंग के 20 साल की तकमील पर मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। पुणे में भी सरहद तंजीम की जानिब से करगिल विजय दिवस का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में अदाकार विक्रम गोखले और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। आम आदमी, मैं दोबारा कहता हूँ, जो आम आदमी है, जो आम मुसलमान कश्मीरी है, वो बुरा नहीं है, उसको अमन चाहिए। परहैप्स
You will not believe, I made surrender terrorists in that 1.5 months. They are all doctors and engineers. They had to take the guns in their hand because what I understood is, शिंदे साहब आप सुनिए, गलती सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, गलती दिल्ली की भी है और पिछले 60 साल से वो गलती अब दोनों देश कर रहे हैं. They wanted. मुखले साहेब माझे अतिशय जवळचे मित्र आहेत. ते माझ्या दुसरी गोष्ट एका सिनेमामध्ये मुख्यमंत्र्याचं काम ते केलेलं आहे, म्हणजे माझंच काम केलेलं आहे. अतिशय चांगलं काम केलं आणि ते खरी गोष्ट आहे. राष्ट्रपतींनी जेव्हा तो पिक्चर बघितला तेव्हा त्यावेळेस होते तेव्हा प्रणब मुखर्जी रडत होते. पण हे सगळं सांगितलं असलं तरी माझ्यावरही थोडासा अन्याय झालेला नाही. चुकीच्या पार्टीत नाहीये. जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामात के हवाले से बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बारिश ने जेएमसी के दावों की कली खोल कर रख दी है. बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं. कई जगहों पर ड्रेनेज निजाम ठीक न होने से पानी सड़कों पर बहता पाया जा रहा है. लोगों ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि इंतजामिया को मुतहरिक होते हुए हंगामी बुनियादों पर दरकार जरूरी इक़दाम करने चाहिए. जैसे ही बारिश होती है ना तो जब बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए, तो बारिश बंद हो गई, नाले खुल गए अपने आप, तो चुपचाप करके बैठ जाते हैं. तो पोल इनकी तभी खुलती है जब बारिश आती है. तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए. जब भी बारिश 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली रहे तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से सड़कों में काफ़ी पानी आ जाता है. आम आदमी, हमारे जैसे आम आदमी जब यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे ट्रैक से गुजरते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उधर लेतपुरा अवंतीपुरा में बारिश की वजह से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पानी जमा होने से बच्चों को घर वापस जाना पड़ा. असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के पीछे ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से अक्सर स्कूल में पानी जमा हो जाता है. उन्होंने कहा कि कई बार मुतल्लिका महकमे को इस हवाले से आगाह भी किया गया, लेकिन अभी तक मसले को हल नहीं किया गया. उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की. चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे हेड अथॉरिटीज़ जो भी हैं इस सिचुएशन को देखें और इसका कुछ ना कुछ हल किया जाए, ताकि यहाँ बच्चे भी पढ़ सके. क्योंकि जब तक ये पानी यहाँ पे रहेगा, जैसे ये सिचुएशन है, तो जब भी बारिश होगी पानी यहाँ पे आएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम खुद नहीं जा सकते, बच्चे कैसे जाएंगे क्लासेस में. ये हमेशा इसमें रहती है. पीछे इसकी एक ड्रेन होती है, वो अक्सर कभी कभी ब्लॉक हो जाती है. जो गाँव का पानी है फिर वो स्कूल की कंपाउंड में आ जाता है. अक्सर इसमें फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है. हमारी मतलब एक रिक्वेस्ट है, मतलब जो अथॉरिटीज़ कंसर्न्स है, जो इसकी पीछे वाली ड्रेन है, ये उसको एक तो सफाई होनी चाहिए, दूसरी उसकी रेजिंग होनी चाहिए. श्रीनगर के कोठीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया. इस प्रोग्राम के दौरान कश्मीर के मशहूर मौसीक़ार मरहूम नसरुल्लाह खान को खराज अक़ीदत पेश किया गया. प्रोग्राम में नसरुल्लाह खान की कश्मीरी मौसीकी के तई खिदमात को सराहा गया. इस मौके पर कई फनकारों ने मरहूम नसरुल्लाह खान के नग़मे पेश किए. सूफियाना बीस्ट और फोक जो हमारा है उसी पे सारी कंपोजिशन उनकी याद में आज ये मैं हर साल करता हूँ ये प्रोग्राम, तो आज उन्हीं की याद में यहाँ पे प्रोग्राम किया था. और वो भी खासकर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में यही जान के कि यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको पता नहीं आजकल के नेट के दौर में पता नहीं होता है कि कंपोजिशन किसकी है. सुनते रहते हैं रेडियो, लेकिन उनको पूरी जानकारी देने की और उनमें शौक़ पैदा करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम किया था ऑर्गेनाइज. फंक्शन का मकसद एक ही है कि हम अपने जो असलाफ़ हैं जिन्होंने हमारी सकाफ़त पे काफ़ी असरात नुमाया हैं, उनके कारनामों को हम याद कर सकें. पे जो बच्चियाँ थी 300-400 की तादाद थी उनकी, उन्होंने बड़े ही शौक़ और वलवले के साथ इस पूरे प्रोग्राम को देखा और यकीनन वो महजूज़ हुए. और जो हमारे नसरुल्लाह खान साहब हैं उनके कारनामों के बारे में भी उनको भी आगाही हासिल. मारूफ कलमकार प्रोफेसर गुलाम नबी फ़िराक के यौम पैदाइश की मुनासबत से SP कॉलेज ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया. रियासती कल्चरल एकेडमी और फ़िराक मेमोरियल फाउंडेशन के इश्तराक से तकरीब मुनाकिद की गई. कश्मीर यूनिवर्सिटी शोबा कश्मीरी के सदर प्रोफेसर मजरूर रशीद ने सदारत की. बशीर चिराग और दीगर ने गुलाम नबी फ़िराक की अदब
और तालीम के शोबे में खिदमत पर रोशनी डाली। इस मौके पर अदब, सहाफत और तिब्बी शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाली 3 शख्सियात डॉक्टर अब्दुल वहीद, डॉक्टर निसार अहमद गीलानी और शहबाज हाकबारी को फिराक मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। में भी हैं, गज़लें भी हैं, उसके साथ साथ नसर भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है, प्लेस वगैरह भी हैं, तो उनको हम छाप सकें। उसके अलावा जो उनका मिशन था रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनकी उसकी इनकलकेशन अमंग द यंग चिल्ड्रन, तो वो जो एक मिशन था उनका, उसको हम आगे बढ़ा सकें। और अभी हमने शुरुआत की है इसकी। मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि आगे चलकर हम इस पर और ज़्यादा काम कर पाएंगे और उनका ये मिशन जो है उसको और आगे ले जाएंगे।